छोटा परिवार से रहे संघर्ष करैत एते मकान पर सोचे नहीं छलिए जे हम अतेक ऊंचाई जगह पर जाब, लेकिन फिर भी 50 से 10,000 स्टूडेंट के हम सिखा चुकलिए। एखनो जत्ता जत्ता गेलिए या और आगामी समय में इसी प्रखंड क्षेत्र में ऑल इंडिया दुसाध परिवार का दुसाध भवन बनेगा, जिसमें गरीब बच्चों का कल्याण होते पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम भी शुरू होगा। को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। ऑल इंडिया दुसाध परिवार की ओर आज तृतीय राष्ट्रीय समारोह किया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं पूरे बिहार से लोग यहाँ पे आए हैं और अभी इससे उद्घाटन हुआ है। ऑल इंडिया दुसाध परिवार की ओर से आज तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन समारोह चल रहे हैं। यहाँ बधाई का समारोह चल रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं, पूरे बिहार से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पुरस्कृत यानी सम्मानित लोग भी पहुंचे हैं। तमाम खबरें आप लोग को देंगे। क्या ऑल इंडिया दुसाध परिवार की ओर से एक कार्यक्रम आज की जा रही है और तमाम जो अतिथि है बुके देके यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। जानने का प्रयास करेंगे और एक प्रयास करेंगे कि दुसाध परिवार क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। हम तमाम खबरें आपको देंगे, आप बने रहे मेरे साथ। हम लोग लगातार हमारे ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार हर एक 3 साल पे राष्ट्रीय सम्मेलन करवाने का प्रावधान है और हम लोग आज के दिन जो है हमारे ट्रस्टी मेंबर्स के बीच चुनाव होती है और हम नए ट्रस्ट के अध्यक्ष पदाधिकारी गणों को चुनते हैं और इसके लिए देश विदेश से जितने भी पासवान समाज के लोग हैं वो सब आज इस सम्मेलन के अतिथि होते हैं, जिसके वो लोग गवाह होते हैं। इसी के कारण पुन के अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और आगामी समय में इसी प्रखंड क्षेत्र में ऑल इंडिया दुसाध परिवार का दुसाध भवन बनेगा, जिसमें गरीब बच्चों का कल्याण होते पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम भी शुरू होगा। धन्यवाद। हम लोग को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, समाज को देख के बहुत खुशी हो रहा है। देखिए मेरे साथ मधुबनी से लोग आए हैं और मधुबनी की मिथिला पेंटिंग मशहूर है और मिथिला पेंटिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से पुरस्कार ले चुकी है। आज ऑल इंडिया दुसाध परिवार में सम्मिलित हुए हैं तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में। बहुत बहुत स्वागत है। हम शांति देवी पद्मश्री 2024-22 अप्रैल में भेटल, 84-85 में नेशनल अवार्ड हमारे ने हमारा दोनों व्यक्ति के नेशनल अवार्ड संगे पद्मश्री संगे इत्यादि अवार्ड जते भेटले संगे मधुबनी लहरियागंज वार्ड नंबर 4 के रहे वाला छिए और परंपरा हमार मधुबनी पेंटिंग में कई अवार्ड भेज चुकले और इतने नहीं देश विदेश जापान, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, मलेशिया, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, श्रीलंका, दुबई सारे जगह ई मिथिला पेंटिंग से भय भारत सरकार के द्वारा और डेनमार्क कोपेनहेगन इंदिरा गांधी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ में गेले रहियन, ओतो से भय अपन कला के लक पूरा देश भ्रमण करे। बिहार में बिहार के बेटी भक एक छोटा परिवार से रहे संघर्ष करे एते मकान पर सोचे नहीं छलिए जे हम अतेक ऊंचाई जगह पर जाब, लेकिन फिर भी 50 से 10,000 स्टूडेंट के हम सिखा चुकलिए। एखनो जत्ता जत्ता गेलिए या सिखबते छिए। आजारे धैर्य हमर छै, हाथ में ताकत, ब्रेन में ताकत, सिखते रहबे मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग एक हमर सबके परंपरा धरोहर दादी नानी के छै, जनरेशन टू जनरेशन एकरा सब धक
सब महिला के अब बच्चों सबके कहे छिए जे धरू नौकरी करे छी कुछ नौकरी चाकरी कुछ भी करे छी, लेकिन ई मिथिला पेंटिंग के धरोहर छै। और ये आर्थिक स्थिति आर्थिक सहायता मजबूत हमर सबके यह पेंटिंग केलकै। हमरा और के भोजनो करे के उपाय नहीं रहे, यह पेंटिंग से भोजन विद्या शिक्षा बहुत बच्चा सबके लिए या तो अपने सबसे आग्रह है आज समाज के साथ में और पूरे समाज में आज आए छिए। पूरे समाज में पासवान समाज हमार जे जुटलखिन है एकर जवाब नहीं। या जे पहले भेले थे 10-20 साल पहले तो बहुत और जागरूकता रहते। ई देख के हमरा बहुत बहुत खुशी भरल छी। राम बलि पासवान जे अध्यक्ष है वो अपना फोन केने रहे, घरों पर भेजलखिन कैलाश पासवान जी के। तखन हम बुझलिए जे हाँ आब जे हम सोच थल से बच्चा सब एहि बेर करत और करैत रहत। एहि के लेल खुशी के बहार है, की कहू बाज नहीं सकै छी एते खुशी से। नेक्स्ट टाइम फिर हम अहिना सब मिलकर और विशेष से विशेष सब समाज में बैठ कर सब समाज गोष्ठी घरे घरे ये सब संदेश महिला पुरुष सब आगे आब अहिना गोष्ठी पहुँचाओ। पासवान जाति छियै हम सब बहुत धरोहर बहुत कष्ट कटलिए। चूहरबल महाराज छथिन, राजा सलेश, मोतीराम बुधेश्वर कुसुमा दाना वाली अभी बनवे छे गोदना पेंटिंग में मिथिला पेंटिंग में। हिनकर गीतों गगवैब का हम सब देश विदेश में जाकर रेडियो स्टेशन में जाकर खास कर पासवान समाज में हम के लिए और अहिना हमर बच्चा सब बेटी पुतोह करैत रहे। गांव-गांव में बच्चा लोकन ई सब करैत रहथिन तो हमर आशीर्वादी छै। हमरा से जे सहयोग हेते हमर घरो वाला प्रधानमंत्री छथिन जते बात भेटले न उनको हमरो तो एहि लगा सब बच्चा हमरा समाज में भेटे और मिथिला पेंटिंग के उत्थान अहू समाज में जे नहीं बुझे छथिन उ पूछथिन, बुझ के प्रेरणा देला हम छिए निःशुल्क हम सिखाबे ला तैयार छी। धन्यवाद। दुसाध परिवार के तरफ से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अपने समाज के लोगों को हम कैसे शिक्षित बनाएं, दुर्गुणों से बचाएं और हमेशा निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करें, यही हम लोग का मुख्य लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के राजू जी से ये जितने हमारे गरीब बच्चे हैं हमारे समाज के उनको प्रमोट हम लोग करते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो खेल कूद में हो जिस क्षेत्र में वो जाना चाहें उनको हम लोग मदद करते हैं। बाहर हमारे सुरेंद्र देवांग साहब देते हैं। हमारे ऑल इंडिया दुसाध समाज इसमें हम लोग का यही उद्देश्य है कि हमारे जितने हमारे समाज के लोग मेधावी छात्र छात्राएं हैं उन लोगों को हम लोग सहयोग करके आगे बढ़ाने का मतलब प्रबल उत्साहित करेंगे। हम लोग अपने जितना भी सहयोग होगा हम लोग अपने तरफ से सहयोग देंगे। हमारा नाम हुआ सुषमा पासवान, हम रोहतास जिला से आई हुई है। नमस्कार, मैं रामबली पासवान ऑल इंडिया दुसाध परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऑल इंडिया दुसाध परिवार के इस ट्रस्ट के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की है और आप लोगों के बीच एक विशेष खबर आप लोगों को देंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय देवी और सज्जनों, आपको बताना चाहता हूँ आपसे भी आग्रह है, गैर राजनीतिक ट्रस्ट है जिसमें राजनीतिक किसी भी पार्टी के नेताओं को अभी तक हम लोगों ने मंच पर उपस्थित करने का काम इसलिए नहीं किया है कि हम जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सर्विस करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, महीने के 1000 रुपया 500 रुपया 200 रुपया दे करके इस ट्रस्ट को खड़ा करने का काम किया है। आज ट्रस्ट 2017 से लगातार ऑल इंडिया दुसाध परिवार के प्रगतिशील शिक्षा केंद्र के नेतृत्व में करीबन 2500 बच्चों को हर साल निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। उस पढ़ाई में
कॉपी कलम किताब ऐसे उन बच्चों को हम लोग पकड़ करके बुला करके उनको खेलने के लिए, उनको पढ़ने के लिए सारी सामग्री एकत्रित करते हैं। उनके माता पिता लेबर वर्क हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपना पेट पालने के लिए अपना मेहनत करें, अपना व्यवसाय करें या बच्चों को दें, वैसे बच्चों को हम लोग जा करके पकड़ करके ला करके बिठा करके उनको खेलने के लिए सारी सामग्री, पढ़ने के लिए सारी सामग्री दे करके उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज करीबन 2500 बच्चे प्रति वर्ष इस प्रगतिशील शिक्षा केंद्र पर शिक्षा हासिल कर रहा है। मित्रों, यह ट्रस्ट का उद्देश्य है कि पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के बच्चों को, पासवान समाज के बच्चों को शिक्षित करें और इसके लिए यह ट्रस्ट करीबन 9 साल में एक ऐसा आयाम लाया है जो एक भवन निर्माण करने का कार्य के लिए हम लोगों ने 3 कट्ठा 8 दूर जमीन रजिस्ट्री करा ली है। उस पर एक भवन निर्माण होगा। उस निर्माण कार्य में आप सभी समाज के जो विशिष्ट लोग सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप आगे आइए, अपने समाज को, इस अनुसूचित जाति को थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो जरूर वह भवन निर्माण होगा। इस भवन निर्माण के लिए आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय